नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम DSSB जीके जीएस की PYQ प्रश्नों की श्रृंखला को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारी आज पहली क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्धों द्वारा निर्मित कान्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में के निम्नलिखित नृत्य रूपों में से किसे फसल नृत्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर दूसरा, जावरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत गोवा के गोहान कैथोलिक के बीच विकसित हुआ है? मांडो। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान की विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनुपूरक वस्तुओं में एक डैश आड़ी मूल्य लोच है, तो ये नकारात्मक। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर भारत में 2017 में पेश की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक छोड़ो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारा, वे विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस घटक पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो सरकारी व्यय, घरेलू उपयोग और निवेश, इन तीनों पर ध्यान दिया जाता है, जबकि शेयरों और ब्रांड्स की खरीद पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की एसआई मात्रक है, तो जूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जूल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में नहीं है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, दापड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल कहा जाता है? तो इसे हरा शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ को समुद्री अखरोट या सिल वॉलनट के नाम से जाना जाता है? तो टेनोफोरा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल का एक उदाहरण है? मक्का। खरीफ की फसल के उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। रबी की फसलों में सरसों, गेहूं, चना, मटर इत्यादि। और जायद की फसलों को देख लेते हैं। जायद की फसलों में है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का ऑर्किड राज्य के रूप में जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? तो लवणीय मृदा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किसे पौराणिक नदी के नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को। इस नदी के किनारे हमारी जो प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है। अगला क्वेश्चन, कलसुबाई निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? महाराष्ट्र की। एक महिला द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था। 1917 में ही महात्मा गांधी जी ने चंपारण में
आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वेदों में से कौन युद्ध से संबंधित है? तो धनुर्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने के न्यायालय का दौरा किया था? जहांगीर के। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने जहांगीर के न्यायालय का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, त्रायन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1152 में। पृथ्वीराज जो कि अजमेर के शासक थे और मोहम्मद गोरी। 1191 में त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज विजय रहा था और मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। लेकिन त्रायन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी विजय रहा और पृथ्वीराज की हार हुई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और अपने साथ ले गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को। और ये नरमपंथी नेता थे। गरमपंथी नेताओं में देख लेते हैं दोस्तों। गरमपंथी नेता में लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ये गरमपंथी नेता थे। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? मापदम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाली गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसने बंगाली गीत वंदे मातरम लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टू किल ए मार्किंग बर्ड का लेखक है? हॉपरली। अगला क्वेश्चन, देश के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए फ्रीजर प्राइज दिया जाता है? तो ये वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सहायक भूमिका में अभिनेत्री के लिए ऑस्कर 2020 जीता? लोरा डर्न ने। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किताब रुडयार्ड किपलिंग द्वारा नहीं लिखी गई? द जंगल बुक, इन ब्लैक एंड वाइट, अंडर द देवदार। ये तीनों ही इनके द्वारा रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा रचित है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये इनके द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का विषय लिया है। यूनाइटेड किंगडम से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। नेक्स्ट, 91वें संविधान संशोधन ने विधायकों के देश तक मंत्रियों की परिषद संख्या को प्रतिबंधित कर दिया है 15%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है? BR अम्बेडकर को। राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर
1946 को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शर्तों को पूरा नहीं किया गया था पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में किसने न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 की 9वीं अनुसूची में शामिल किया है? 76वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की कि देश इंडियन वुमेन्स लीग की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला क्रिकेट खिलाड़ी था? सलीम दुरानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1957 में मर्डे का टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीता? हांगकांग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, रंजनी सोढी ने देश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न जीता शूटिंग के लिए। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन,